लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा यह भी बता दूं, ये जो मुलाकातें होनी है किन मायनों में महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी, जो तमाम अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये देखिए, जो बैठक प्रस्तावित है 3 दिन में 15 लीडर से मिलेंगे, मोदी करेंगे 1-to-1, यानी इन लोगों से अलग अलग इनकी मुलाकात होनी है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति से, शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, प्रविंद्र जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस, इसके अलावा फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं जापान के, प्रधानमंत्री इटली, चांसलर जर्मनी, ये तमाम, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। 9 सितंबर 2023 को इनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी से। और 10 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री, कोमोरोस के राष्ट्रपति तुर्की, इसके अलावा नाइजीरिया, ब्राजील, यूएई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उनसे भी 1-to-1 मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। सीधे जैनेंद्र के पास आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, क्या कूटनीतिक मायने जब इन तमाम वर्ल्ड लीडर से 1-to-1 मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत, सारे राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं और जो G20 है वो देखिए, वो मुख्य तौर पर वहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बातें और विकास से जुड़ी हुई बातें होती हैं और समावेशी विकास को ध्यान में रखा जाता है। तकनीक का प्रसार जो है वो सब तरफ हो, उसको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब 1-to-1 यानी बायलैटरल, द्विपक्षीय वार्ता जब होती है दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, दो देशों के बीच, तो उसमें तमाम पहलू जो है वो शामिल होते हैं। उसमें अर्थव्यवस्था भी शामिल होती है, उसमें कूटनीति भी शामिल होती है, उसमें डिफेंस शामिल का पहलू शामिल होता है, कई सौदों पर हस्ताक्षर होने होते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के साथ या फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे, वार्ता होगी, तो उसमें दोनों ही देशों का सामूहिक हित जो है वो केंद्र में होगा। और G20 की अध्यक्षता और G20 की बैठक के साथ साथ ये जो बायलैटरल द्विपक्षीय बैठकें हो रही हैं, इनकी भी कहीं ज्यादा अहमियत है साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभिषेक उपाध्याय के पास भी जरा चल लेते हैं। अभिषेक, देखिए, जब हम वर्ल्ड में डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो पर्सनल टच का भी बड़ा महत्व होता है। इस लिहाज से क्या बहुत ही अहम है प्रधानमंत्री मोदी की जो ये मुलाकातें होंगी, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात होनी है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की ये खासियत है कि उनके विश्व के जो तमाम ताकतवर नेता हैं उनसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और बड़ी बात यह है कि रिश्ते अच्छे वहां हैं जहां आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप प्रेसिडेंट पुतिन से देख लीजिए और राष्ट्रपति बाइडेन से देख लीजिए। और बड़ी बात यह, इसका हमको झांकी मिली रूस यूक्रेन वॉर में। जितनी बार कवायद की गई कि भारत इसमें पार्टी बन जाए, भारत पार्टी कभी नहीं बना। भारत ने रूस को एग्रेसर कहने से गुरेज किया। और अभी देखिए, इसका जब कम्युनिके आएगा ये जो G20 का, उसमें भी ये जो मुझे समझ में आ रहा है, जो बात चल रही है कि उसमें भी शायद इन चीजों का जिक्र ना हो, रूस यूक्रेन वार का और एग्रेसर कहने का। तो ये भारत की खूबी है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये खूबी है। और आप फिर से इस बात को गौर करना होगा कि भारत की ताकत समझिए, भारत क्वाड का मेंबर है, भारत ब्रिक्स का मेंबर है, भारत G20 में शामिल, भारत जो SCO का हिस्सा है। और इनमें से कई ऐसे ग्रुप ऐसे हैं जिनका आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वहां भी भारत उसको सामंजस्य को बना करके रखे हुए है। तो ये भारत की ताकत है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो आप बात कर रहे थे पर्सनल टच, जिसकी आप बात अभी दोहरा रहे थे, वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं उसका एक आशय सीधे तौर पर यह भी निकलता है कि अभी पूरी दुनिया में जबकि इतनी अस्थिरता है, प्रधानमंत्री मोदी क्या शांति वार्ताओं के लिए एक ब्रिज का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।